हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक नोटबुक। दिस इज़ मी शुभम अग्रवाल एंड टुडे अपन के साथ हैं एक बहुत ही बड़े काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस के साथ पीए इन एसबीसीओ माय फ्रेंड विनय। तो विनय ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी जब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन था कि व्हाट शुड आई डू। तो उस वक्त अभी जैसे आपका 2018 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो आई स्टार्टेड टू गेट सम क्वेरीज ऑन माय फेसबुक एंड on the previously posted YouTube videos as well. So Vinay is going to help us resolve those queries today. So firstly I'll introduce Vinay with you guys. So it is going to be a kind of intro with Vinay for the first, then we will start with your queries. So hi Vinay, how are you? Thank you. I want to say everyone hi, hello, and actually I have experience in I have selected under CSSL 2015. So I joined and I have experience as a postal assistant. So anything you want to ask about this regarding joining promotion, anything you can ask. I am ready to help. My name is Vinay Kumarka, right? Okay. सो विनय ने जैसे बताया कि उनका एक्सपीरियंस पीए में है और 2015 बैच से वो सेलेक्टेड हैं। और पीए में भी आपका डिपार्टमेंट कौन सा है विनय? Postal assistant in SPCU. एसबीसीओ, SPCU, जिसके बारे Maintaining में and Control Organization. जिसके बारे में जनरली लोगों को बहुत कम पता रहता है, बट इसकी काफ़ी सारी पोस्ट निकलती है। मेरे को भी एसबीसीओ ही मिला था। Yeah, तो yeah. अपन स्टार्ट यहीं से करते हैं कि जैसे पीए, ये जो वीडियो है और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम जनरली पीए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो Yeah. आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो विनय को हम फिर से इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बट एज ऑफ नाउ जो क्वेरीज मेरे पास है वो मैं विनय से आपके लिए पूछ लेता हूँ कि Of जैसे course. बिल्कुल. जैसे इनिशियली पीए इन पीओ और पीए इन एसबीसीओ में क्या मतलब बड़ा फ़र्क आपके हिसाब से रहता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है कि पीएससीओ में कस्टमर डीलिंग होता है और हम्म। एसबीसीओ में कोई भी कस्टमर का कोई कनेक्शन नहीं है. ये सबसे मेजर डिफरेंस है मेरे लिए. ओके। और कस्टमर डीलिंग और विदाउट कस्टमर डीलिंग मीन्स बैक ऑफिस, हम्म। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो हमको वहाँ काउंटर पे हैंडल करना पड़ता है किसके साथ क्या है नहीं है, किसका नेचर क्या है. तो हर एक कंडीशन में हम लोग को वहाँ पे वो वहाँ पे एडजस्ट प्रेजेंट करना रहना पड़ता है। और एस प्रेजेंट. और मान लीजिए कोई दूसरा एग्रेसिव है कोई भी है ना, तो हम लोग को कूल रहना चाहिए क्योंकि हम लोग तो ऑफिशियल है ना. तो ये और ये अगर कोई आदमी कस्टमर डीलिंग से नहीं इंटरेक्शन रखना चाहते हैं ना, तो उनका क्या है कि एसबीसीओ में कोई भी कस्टमर डीलिंग नहीं है. उनका बैक ऑफिस सेपरेट ऑफिस है. ये सबसे बड़ा ये डिफरेंस. सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उनका बैक ऑफिस है और पीए में हमें कस्टमर डीलिंग करनी पड़ती है ये। और टाइमिंग दोनों का सेम रहता है, 6 आवर्स। बिल्कुल बिल्कुल. टाइमिंग दोनों का सेम है, 8 आवर है. 8 आवर्स, ओके, टेन सॉरी। 10 to 6 है. सिक्स टेन डेज टू सिक्स 6 डेज एंड 8 आवर्स। 6 डेज है. संडे सिर्फ हॉलीडे है. हम्म। सैटरडे कोई भी लीव नहीं होता है. हम्म। मतलब हर सैटरडे को काम करना ऑफिस पड़ता है काम पकड़ना पड़ता है. पीए इन और पीओ को टाइम, भी और पीए इन एसबीसीओ को भी। हाँ, तो सैटरडे भी एज यूजुअल टाइमिंग है 10 to 6. ओके ओके। और और जैसे कुछ पीए के अंदर जब मैंने आपसे डिस्कशन की थी, तो आपने मेरे को बताया था कि शायद पीए इन सीओ सर्कल ऑफिस वगैरह में 5 डे वीक होता है ना? हाँ, उसमें ये फायदा है कि सैटरडे संडे, each दो। Saturday Sunday will be off in हम्म। circle office because circle office is a administrative branch, administrative office. So there also there is no customer dealing. You have to monitor all the head post office from circle office. So Saturday also leave and Sunday also leave. This is the benefit. ओके And timing is 9 to 5:30 in circle office. ओके ओके ओके। And till now, circle office is considered as the best in our postal assistant cadre. हम्म।
because there are 2 days shift, that's why. Okay. So the biggest advantage of PA in circle office is that it has 5 day week, and आपको अगर आगे की तैयारी करनी है तो आपको काफ़ी टाइम उसमें मिलेगा। ये एक, Definitely. हाँ हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ, और सर्कल ऑफिस बहुत ही अच्छे ऑफिस होते हैं। हम्म। उसमें आप मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही अच्छे हाईली डेवलप्ड होते हैं। ओके। और हेड पोस्ट ऑफिस में मतलब सभी तरह के ऑफिस है ना, और हम्म। वहाँ क्राउड मिलेंगे अगर काउंटर पे है ना। ओके। तो बेनिफिट ये है सर्कल ऑफिस में कि उसमें भी आप सभी पब्लिक से दूर रहिएगा। उसमें ओके। ना ऑफिसर्स वगैरह मोस्टली पाए जाएंगे, ओके। जैसे पीएमसी हो गए हम्म। या असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए और पोस्टल असिस्टेंट वगैरह हो गए, तो इसलिए वो बहुत पीसफुल माना जाता है ओके। सर्कल ऑफिस। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा एक फ्रेंड है आशुतोष अग्रवाल करके, जिसकी मेरे को फेसबुक पे 6-7 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अपन वो कवर कर लेते हैं अभी। जैसे उसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि वर्कलोड पीए इन एसबीसीओ में कैसा रहता है, मतलब वर्कलोड की टर्म्स में ये इसमें क्या फ़र्क है? एसबीसीओ में वर्कलोड कम ही रहता है, ओके। लेकिन ये एचओ इसमें क्या है कि पोस्टिंग सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस में होता है। पोस्टिंग किस में होता है? सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस। सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस में ही पोस्टिंग होती है बिल्कुल एसबीसीओ के अंदर? बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि हेड पोस्ट ऑफिस मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में एक ही पाए जाते हैं मोस्टली। ओके। कहीं कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में मे भी 2 एचओ हो सकता है, हम्म। तो मोस्टली एक एचओ होता है, तो इसलिए आपका डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होगा। ओके। ओके, पर, डिस्ट्रिक्ट टू पर, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होगा। हाँ और ज़्यादा ट्रांसफर्स कैसे होते हैं फिर इसमें? नहीं, तो इसमें वर्कलोड के बारे में पूछे थे आप। हाँ हाँ। तो वर्कलोड क्या है कि इसमें ऑफिस से डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म। तो ऑफिस में डिपेंड करता है, जैसे उस एचओ में कितने एचओ आते हैं सब पोस्ट ऑफिस, ओके। एक एचओ में कितने सब पोस्ट ऑफिस आते हैं हम्म। और कितने स्टाफ है, हम्म। ठीक है। तो स्टाफ पे वर्क को डिवाइड किया जाता है, तो सभी स्टाफ अपना अपना पोर्शन को देखते हैं जनरली। लेकिन इसमें यह है कि पेंडिंग वगैरह रहता है, पेंडिंग वर्क भी रहता है, तो उतना ज्यादा ये अर्जेंट नहीं है कि आज का काम आज ही हो जाए, मतलब पीसफुली चल रहा है। ओके। तो एसबीसीओ में रिस्क ज्यादा है, वर्कलोड कम है। ओके। ओके। और जनरल एनपीए में वर्कलोड कम है, मतलब रिस्क कम है, वर्कलोड ज्यादा है, वाइस वर्सा। ओके। एसबीसीओ रिस्की है, इसलिए कि वगैरह कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है किसी एसओ में। ओके, तो मतलब सारा बहुत वर्कलोड भले ही कम हो, बट हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। एग्जैक्टली। ओके। 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 तो अगला क्वेश्चन आशुतोष का ये था कि कोई पब्लिक डीलिंग है क्या? तो इसका तो आंसर आप पहले ही दे चुके हैं कि इतनी कोई पब्लिक डीलिंग वहाँ पे नहीं है। एसबीसीओ में पब्लिक डीलिंग है ही नहीं इनफैक्ट। जी हाँ। उनका तीसरा क्वेश्चन था प्रमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में, कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की टर्म्स में ये जॉब्स में क्या डिफरेंस है? प्रमोशनल एक्सपेक्ट के मामले में एसबीसीओ सीएसीओ से अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रमोशन ना एसबीसीओ में सिर्फ 8 ईयर में होता है, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का प्रमोशन है। ओके। एसबी सिर्फ 8 साल एसबीसीओ एसबीसीओ में। से इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। और बाकियों में एसबी पीए इन पीओ और पीए इन सीओ में? हाँ, पीओ में क्या है कि अकाउंटेंट का एग्जाम आप लिख सकते हैं 3 साल में। ओके, तो तो उसमें उसका प्रमोशन? हाँ 2800 ग्रेड पे होता है, एग्जाम आप लिख करके हम्म। प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन एसपीसीओ में 8 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आईसी का एग्जाम इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे है, वो सीधा दे सकते हैं? उसमें आप जा सकते हैं ओके, 4600 ग्रेड पे जा सकते 4600 ग्रेड पे के लिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन था उनका कि ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंट है क्या, और स्टेट टू दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? हैं एसपीसीओ। हाँ जी। इसमें आप ऑल इंडिया किसी भी जगह ट्रांसफर लगा सकते हैं, हम्म। एसपीसीओ में भी और किसी भी चीज में, जनरल लाइन की हो चाहे सर्किल ऑफिस हो। हम्म। लेकिन डिफरेंस ये है कि एसबीसीओ का पोस्टिंग जैसे बता
हैं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, हम्म तो इसलिए एसबीसीओ की वैकेंसी कम होती है। हम्म और जनरल लाइन सीए में क्या है कि एसओ में पोस्टिंग होती है। हम्म सारे एसओ में तो बहुत सारे वैकेंट पोजीशन रहते हैं, क्योंकि आपको किसी भी एसओ में भेजा जा सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एसओ है, मीन सब पोस्ट ऑफिस है, हम्म। तो कहीं बहुत सारे जगह पोस्टिंग होता है ना ओके ओके। उसमें। और एसबीसीओ में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होता है ना, तो हम्म। इसलिए ना एसबीसीओ में हर एक साल मतलब कम ही अप्रूव होता है, लगभग 10-12 मैक्सिमम। और पीएपीओ में एज मेनी एज 100 एप्लीकेंट कुड बी अप्रूव्ड ओके। एवरी ईयर। और तो कोई एक फोर्सफुली ट्रांसफर मतलब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कोई ट्रांसफर कर सकता है कि हर 2 साल में आपको ट्रांसफर कर देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ऐसा है, 3 साल में आपको ऑटोमेटिकली रोटेशनल ट्रांसफर होगा हाँ। हर एक जगह, पीएपीओ में भी और एसबीसीओ में भी। पर वो तो ये आप, स्टेट हाँ, चेंज नहीं होगा उस ट्रांसफर में? नहीं नहीं, उसमें विद इन रीजन में चेंज होगा। ओके। विद इन रीजन में दे विल ट्रांसफर यू फ्रॉम वन एचओ टू अनदर एचओ। So हम्म। after 3 years you can't continue in the same HO. ओके। This is the rule of department. After each 3 years you have to हम्म। you will get transferred for another HO, ओके irrespective of your choice. ओके ओके। You can't continue, and you can apply transfer after 2 years only, ओके ओके because 2 years is considered as probation period. ओके Till you complete your probation period, we can't apply for transfer. तो ओके 2 साल के बाद हम ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। और एज पर अवेलेबल वैकेंसी दे विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। ओके। और जैसा हमने सुना था कि आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह का, सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह का जब ट्रांसफ़र होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो उनकी सीनियरिटी फिर कम हो जाती है, तो वैसा कुछ इसमें थोड़ी ना है? हाँ हाँ, इसमें भी है, सीनियरिटी कम हो जाती है, ओके ओके। लेकिन उसमें पे में कुछ अफेक्ट नहीं होता है, सीनियरिटी सिर्फ मानी जाती है विनय, कि लॉस आपकी हो जाए। वीडियो बंद हो गई, एक बार आप वीडियो टर्न ऑफ करके वापस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि ट्रांसफ़र्स का, जो आपने बताया कि डिपार्टमेंट में एक बार आप जब आप स्टार्ट करते हैं, चाहे आप पीए इन पीओ स्टार्ट करें या पीए इन एसबीसीओ स्टार्ट करें, शुरुआत के 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, और हर 3 साल के बाद में आपका एसओ चेंज हो जाता है। मतलब आपका रीजन के अंदर ट्रांसफ़र आपकी इच्छा के बिना भी कर दिया जाएगा। आप एक ऑफिस को 3 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, चाहे आप पीए इन पीओ में हो और या फिर चाहे आप पीए इन एसबीसीओ में हो। बट आपका जो ट्रांसफ़र होगा उस केस में वो विद इन रीजन ही होगा। बट अगर आपको रीजनल ट्रांसफ़र चाहिए, मतलब आपको एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र चाहिए, तो आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, और वो जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है दैट विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑन दी वैकेंसीज, कि आप जहाँ पर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वहाँ पर वैकेंसी, उस रीजन में वैकेंसी है कि नहीं है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल हम्म। राइट। ओके ओके। और शुरुआत के 2 साल आप ऐसी कोई ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उस वक्त आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे। एग्जैक्टली। ओके ओके। तो एक पांचवा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, आशुतोष ने, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इज इट बेटर देन पी ए पी ओ एंड आर एम एस? मतलब आर एम एस और पी ए पी ओ में से एस बी सी ओ बेटर लगता है क्या आपको? हाँ, ऑब्वियसली एसबीसीओ बेटर है, क्योंकि वही हो गया ना कि इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, इसलिए हम इसको बेटर मानते हैं। ओके। आवाज जा रही है। हाँ हाँ, एकदम साफ आ रही है विनय। और सेकंड क्या है कि इसमें आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलती है एसबीसीओ में ना, हम्म। तो इसलिए आप हर एक फैसिलिटी को इजिली प्राप्त कर सकते इजीली, हैं। हाँ हाँ, और ठीक है। उसमें पीओ में क्या होता है, पीओ में आपको विलेज साइड में कहीं पे दे देगा एसओ में ना, हम्म। तो आप हेडक्वार्टर में नहीं रहेंगे, लेकिन एसपीसीओ में हेडक्वार्टर में रहेंगे। तो दोनों में अपना अपना
अलग अलग ये है, ओके। डिफरेंस है, क्योंकि इसमें कुछ रिस्क ज्यादा है ना. इट हम्म। डिपेंड अपॉन योर चॉइस. फॉर इंडिविजुअल इट डिपेंड. ओके। फॉर मी SBCO is better than PAPO and RMS. Okay, so it's a subjective choice, and in this subjective choice, Vinay feels that SBCO is better than PAPO and RMS because there is no public dealing. Also, while sitting in the head office, you will have ample of opportunities to avail the other benefits, जो कि आपको मे बी अगर विलेज पोस्टिंग मिलती है तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो बेनिफिट्स इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, है ना? या ओके। हाँ हाँ, लेकिन SBCO में कुछ रिस्क ज्यादा है, तो इसलिए आप अगर बहुत अलर्ट है या कुछ जोखिम मोल लेना चाहते हैं तब ठीक है SBCO. ओके, मतलब तो आपको अलर्ट अमाउंट ज़्यादा थोड़ा रहना कम पड़ेगा। है, लेकिन हम्म। इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है, ओके ओके। इसलिए दोनों का अपना अपना एस्पेक्ट है. ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन ही आस्क कि कुछ इज देयर एक्स्ट्रा वर्क अलॉटेड अदर देन वाउचर चेकिंग? No, no. Other than voucher checking, there is no extra work. But there is one supervisor post in every HO. In charge post is there. ओके। So what in charge duty is to allot every PO work. Means in charge सबको ना मतलब वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन इन चार्ज करता है कि किसको क्या काम देना है. लाइक किस PA को कौन सा काम देना है, तो इन चार्ज मतलब सुपरवाइजर का ड्यूटी होता है. So mostly voucher checking is the main work in SBCO branch. ओके। But if supervisor is not available in the HO, then you have to look that work also, supervisor work also. ओके। And supervisor usually send report to circular. ओके। In absence of supervisor, you have to look their work also. ओके। ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ सुपरवाइजर यू विल हैव टू डू देयर वर्क एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिपोर्टिंग टू सर्कल ऑफिस। ओके। Yeah. ओके विनय, Yes. तो आशुतोष की तो आई थिंक हमने सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी। अब आप अपनी साइड से मतलब चैनल के व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को कुछ सजेशन देना चाहें, मतलब कुछ गाइडेंस देना चाहें, जैसे आई विल टेल अबाउट विनय कि विनय इज़ स्टिल प्रिपेयरिंग आफ्टर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस। विनय अभी भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन एक रखना अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। और आपने 2015 में ही अपना एग्ज़ाम क्रैक किया, और तो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था, और उससे कुछ गाइडेंस अगर आप देना चाहें तो प्लीज़। जी जी बिल्कुल. अभी उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है ये सेलेक्ट करना, कौन सा कैडर सेलेक्ट करना है. जैसे सबसे पहले हम सीओ आरओ को बोलेंगे प्रिफर करने के लिए, उसके बाद SBCO को बोलेंगे प्रिफर करने के लिए, उसके बाद PAPO, उसके बाद RMS. ये हम सबको सजेशन देना चाहेंगे. और मोस्टली तमिलनाडु बच्चे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नियरली 900 वैकेंसी थी, और मोस्टली तमिलनाडु आने वाले हैं. तो इधर लैंग्वेज का इशू भी है, इसलिए SBCO ठीक रहेगा, सेपरेट ब्रांच है. ओके। और कोई ज्यादा नहीं. ओके, क्योंकि जैसा हाँ अपन ने विनय ने मेरे को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो ज़्यादा वैकेंसी है वो तमिलनाडु में है इस बार पीए की। तो अगर आपकी रैंक बहुत ऊपर नहीं है तो इस चीज़ के अच्छे चांसेस हैं कि आपकी प्रेफरेंस कुछ और होने के बजाय भी आपको लोकेशन तमिलनाडु मिल सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में वैकेंसी ज़्यादा है। आउट ऑफ 3200 और 3800 वैकेंसीज, अराउंड 1000 वैकेंसीज आर फ्रॉम तमिलनाडु, राइट? विनय हिमसेल्फ। एग्जैक्टली. ओके। ओके विनय, तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड इट विल हेल्प अ लॉट टू all the people who are thinking of filling the form or thinking of filling the preference. So I hope it will help them a lot, and thanks a lot from all of them to you. बाकी तो I hope they will also ask counter questions if they will have any on the comments. So अपन लोग फिर उसके लिए भी आई विल मे बी कॉन्टैक्ट यू कि आप ये भी क्वेरीज थोड़ा रिजॉल्व करवा दीजिए। Yeah. ओके ओके। बिल्कुल
बिल्कुल. Thanks all of you and to suggest everyone in this field. So, Uh, thank you everyone. thank you. Thanks a lot, Vinay. Bye bye.